हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर न्यू क्लास। देखिए हमेशा की तरह क्लास न्यू है बट टॉपिक पुराना ही है। टॉपिक है हमारा वेरिएबल सेपरेबल से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, है ना। एक्सरसाइज 9.4 के हम 1 to 10 क्वेश्चन इससे पिछले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक, अब इसमें हम 11 से लेकर 16 तक वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। इनमें और पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस होगा बेटा, लास्ट वाले जो क्वेश्चन थे 1 to 10 उसमें हमने निकाला था जनरल सॉल्यूशन यानी कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट में, है ना। अब हमें निकालने हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक, अब देखिएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाता है। अगर जनरल सॉल्यूशन में हम वेरिएबल्स को वैल्यू दे दें, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज दे दें, तो जो आंसर निकल के आएगा वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है x³ + x² + x + 1 dy/dx इज इक्वल टू 2x² + x। अगर ये नहीं होता, ठीक है ना, अगर सिर्फ इतना ही होता क्वेश्चन तो क्या होता ये होता मेरा इससे पिछले वाले एक्सरसाइज जो 1 to 10 क्वेश्चन है वो हो जाते। लेकिन अगर x और y पे वैल्यूज दी हुई होती है, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू मीन्स फाइंड व्हेन x is 1 y is 2 या x is 1 y is 1 फाइंड द सॉल्यूशन, तो उस सॉल्यूशन को हम पढ़ते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसा कि हमने आपको फर्स्ट सेकंड लेक्चर में बताया था सॉल्यूशंस कैसे कैसे क्या होता है उन सॉल्यूशंस की डेफिनेशंस में, है ना। तो चलिए, अगर वेरिएबल्स की वैल्यूज गिवन है तो हम उनको पढ़ते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी कि आंसर में c नहीं आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा। ठीक, अच्छा, कुछ वैल्यूज होती हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल में x 0 y 0 हो जाता है, ठीक है ना। पर चलिए ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिलहाल पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करते हैं हम। तो जो ये दो वैल्यूज लिखी हैं x = 0 और y = 1, इसको हम ध्यान देंगे बिल्कुल लास्ट में। कहने का मतलब है इस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले मैं सॉल्व करूंगी, ये dy और मैं dx को उधर ले जा रही हूँ 2x² + x dx। डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले हम इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। आफ्टर दैट फिर हम इसको यूज करने वाले हैं। ठीक, अब तो देयरफॉर dy क्या हो जाएगा 2x² + x अपॉन x³ + x² + x + 1 dx। और अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो 2x² + x अपॉन क्या होने वाला है, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे x + 1 x² + 1। सही है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, क्या यूज करना चाहिए हमें यहाँ पर, पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब इस सवाल को हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। और देखिए पार्शियल फ्रैक्शन हम आपको करवा चुके हैं, स्पेशल एक क्लास हुई है पार्शियल फ्रैक्शन वाली, तो वहां से आप देखिएगा कि हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं इसकी पार्शियल फ्रैक्शन लिख देती हूँ अभी डायरेक्ट फिलहाल। तो देखिए मैंने इसकी डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लिख दी है ना। देखिए अगर किसी को भी थोड़ा भी डाउट है कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे आई है, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन वाली जो क्लास है बच्चों वो देखिएगा। एक स्पेशल क्लास दी हुई है पार्शियल फ्रैक्शन की इंटीग्रेशन के टाइम पे। ठीक, तो वहां से बिल्कुल आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके गाइस, चलिए भाई अब इसके इंटीग्रेशन को अलग अलग करते हैं। 1/2 एंड 1/x + 1, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी अलग अलग कर लेते हैं। 3x अपॉन ट्वाइस ऑफ x² + 1, और फिर क्या हो जाएगा ये माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1। क्लियर है ना। अब देखो बेटा, ये हुआ मेरा इंटीग्रेशन कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगाना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy y का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन y, ये हुआ 1/2 1/x + 1 का इंटीग्रेशन log ऑफ x + 1, और फिर x के साथ में 1 है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ फिलहाल 3/2x x² + 1 dx माइनस के 1/2 1/x² + 1 किसका इंटीग्रेशन होता है, ये tan इनवर्स का।
देखिए कुछ log में आ रहा है आंसर, कुछ 10 में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे सिंपल c भी लिख सकती हूँ। या अभी देखिएगा, अभी c नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि अभी मेरा इंटीग्रेशन रह रहा है। ठीक, अब देखिएगा इसको मैं कैसे कर सकती हूँ। अगर आपको याद हो, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं t रख दूं, या नहीं? अगर सिर्फ मैं इसको i मान लेती हूँ, 1/2, देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, जो डायरेक्ट कर सकता है वो डायरेक्ट कर ले। ये i मान लिया मैंने, और ये माइनस का हाफ tan इनवर्स x, और ये मेरा y। अब बच्चों हम i को सॉल्व करेंगे। i मीन्स i1, तो i1 क्या है, आपने क्या कंसीडर किया i1 को? i1 इज इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन। इसमें क्या करना चाहिए? पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज t, डिफरेंशिएशन किया, 2x dx इज इक्वल टू dt, ये लीजिएगा। तो इसका मतलब है i1 आ गया हमारा, 2x dx को लिख देंगे dt, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिख देते हैं t, तो दैट इज log t, और t की वैल्यू ये लिख लेते हैं हम, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगी मेरी i1 की वैल्यू। इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1, तो लिख लेते हैं therefore फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा? फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू हाफ ऑफ log x प्लस 1 प्लस के 3/4 i1 की जगह log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हुआ? माइनस के हाफ tan इनवर्स x, और आंसर में क्या आ गया? प्लस का c। ये आया है अभी हमारा जनरल सॉल्यूशन, यानी कि जो हमारे 1 to 10 क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम जनरल सॉल्यूशन ले आए हैं। अब क्या दे रखा है? बिकॉज x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, कहने का मतलब x और y की कोई पर्टिकुलर वैल्यूज गिवन है, वो वैल्यूज हम इस जनरल सॉल्यूशन में रख देंगे तो हमारी c की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखते हैं चलिए c की वैल्यू, y इज इक्वल टू व्हाट? 1 इज इक्वल टू हाफ log 1 3/4 log, यहाँ 0 रखेंगे तो 1 ही आने वाला है, माइनस के 1/2 tan इनवर्स 0, और प्लस के c। तो देखते हैं वैल्यू क्या आएगी भाई सॉल्व करके। देखिए अभी मिटा रही हूँ, अगर हल्की फुल्की कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप लोग चेक कर लीजिएगा आंसर से पहले। अब देखिए बेटा 1 ये 0 हुआ, log 1 भी 0 और tan इनवर्स भी 0, तो इसका मतलब क्या हुआ? c की वैल्यू आ गई मेरी व्हाट? 1। तो therefore particular solution is, y is equal to half, बस आप c की वैल्यू रख दीजिएगा, 3/4 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के हाफ tan इनवर्स x और प्लस का 1। आ गया ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन? c तो नहीं दिख रहा है कहीं भी। जब c होता है तो जनरल सॉल्यूशन, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, एंड व्हेन आई विल पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y जो पर्टिकुलरली दी हुई है क्वेश्चन में, तो वहां से आप c की वैल्यू निकाल लेंगे और c की वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, तो दैट इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। गॉट माई पॉइंट ना? देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, solve this differential equation and also find the particular solution if x is 2 and y is equal to 0। तो चलिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। वेरिएबल सेपरेबल है, तो dy by dx is equal to 1/x x square minus 1। सही है? तो कैसे करेंगे? therefore dy is equal to 1/x x square minus 1 dx। फिर हम क्या करते हैं बच्चों? इंटीग्रेशन करते हैं। इस टाइप का याद है इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है? इसमें हम क्या करें, x की मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया नीचे। अब इसमें क्या पुट करूं मैं? इधर पुट कर देती हूँ, पुट एक्स स्क्वायर इज t, एक्स का इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, 2 आएगा यहाँ पर,
तो दिस इम्प्लाइज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन टू। ये लीजिएगा एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स की जगह डी टी अपॉन टू एक्स स्क्वायर की जगह टी, और ये हुआ मेरा टी माइनस वन। और अगर याद है आपको तो पार्शियल फ्रैक्शन बताइए इसकी बहुत जल्दी से, क्योंकि ये हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखी है कि इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। यहाँ से भी मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन चेंज कर सकती थी, ठीक है ना। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होने वाला है। अगर अभी भी शॉर्ट ट्रिक नहीं याद है तो कोई बात नहीं है बेटा, आप क्लास देखिएगा, वो वाला लेक्चर देखिएगा और आपको उसमें बिल्कुल क्लियर होएगी चीज़ें, और ये बाहर आ जाएगा आपका माइनस। तो ये हुआ मेरा पार्शियल फ्रैक्शन। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन कर लेते हैं अब भाई। चलिए पहले इसको प्रॉपर लिख लेते हैं। माइनस का हाफ इंटीग्रेशन वन अपॉन टी डी टी, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का हाफ वन अपॉन टी माइनस वन डी टी। कीजिए जी इंटीग्रेशन। तो डी वाई का इंटीग्रेशन वाई माइनस के हाफ, और ये कितना हो जाएगा वन अपॉन टी का मतलब लॉग टी, प्लस के हाफ, और ये हो गया मेरा लॉग टी माइनस वन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आप टी की वैल्यू रखिएगा। टी था हमारा एक्स स्क्वायर, तो माइनस के हाफ, अच्छा यहाँ पे प्लस सी और करिएगा। टी का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस के हाफ लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस के सी। तो ये आया हमारा जनरल सॉल्यूशन वेरिएबल सेपरेबल से किया, और ये आपका है पार्शियल फ्रैक्शन का। ठीक है, देखिए इसका मतलब आपको पार्शियल फ्रैक्शन वाली क्लास बहुत अच्छे से देखनी पड़ेगी। जिनको नहीं क्लियर हो रहा है कि व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन, तो प्लीज जस्ट वॉच द वीडियो केयरफुली। ओके, तो y इज इक्वल टू ये आया मेरा जनरल सॉल्यूशन। अब मुझे क्या चाहिए भाई, फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन मुझे निकालना है पर्टिकुलर। तो फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या पुट करूंगी, हम पुट कर देते हैं x इज 2 और y इज 0। ये गिवन है दोनों चीजें, करिएगा इसमें। तो y इज 0 लिख देते हैं, x की जगह 2 लिखेंगे, माइनस के हाफ लॉग 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर लिख देते हैं प्लस के हाफ लॉग 2 का स्क्वायर माइनस के 1 और प्लस के c। ये वैसे और भी सॉल्व हो सकता था, पर चलिए कोई बात नहीं। तो ये हुआ बेटा माइनस के हाफ 2 log 2 और प्लस के हाफ log 3। 2 से 2 उड़ाइएगा, माइनस के log 2 प्लस के हाफ log 3 और प्लस का c। हमें निकालनी है c की वैल्यू। तो देयरफॉर c कितना आ जाएगा भाई, c आ जाएगा मेरा log 2 माइनस के हाफ वॉट log 3। इसको सॉल्व करते हैं जरा भी हम। तो देखिए बेटा c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c इज इक्वल टू log 2 माइनस के log 3 की पावर हाफ, या फिर log 2 अपॉन 3 की पावर हाफ। ये आया मेरा c। देखिए c कितना अलग सा आया है, कितना अजीब सा आया है। आप लोग को लग रहा होगा ना कि भाई ये c क्या आ गया है हमारा। अगर मैं यहाँ पे log c कर देती ना तो मेरा आंसर और इजी निकलता। इसीलिए मैं कह रही थी कि अगर आंसर में बहुत मतलब जैसे log आ गया, यहाँ पे log आ गया, तो अगर मैं यहाँ पे log c कर दूंगी ना तो ये सारा का सारा ना मल्टीप्लाई हो जाएगा या फिर डिवाइड में आ जाएगा, तो उससे सवाल बहुत इजी होने वाला था। ठीक है, बट कोई बात नहीं, इसमें भी इतना टफ नहीं है। मैंने x की वैल्यू 2 रखी है सिर्फ, तो 2 2 4 हुआ। ये log m की पावर n, 2 से 2 कैंसिल हुआ। फिर हमारा यहाँ पे था 2 2 4 माइनस 1 यानी कि log 3 आ गया, माइनस के log 2। c की वैल्यू इधर निकाल दी है, log 2 माइनस हाफ को मैं इधर ले गई हूँ, ऐसे हाफ को log 2 अपॉन दिस। तो देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस के हाफ log x स्क्वायर प्लस के हाफ log x स्क्वायर माइनस 1
और प्लस के c यानी कि प्लस के 2/√3। अब अगर मैं इनको सबको रूट मतलब लॉग में लिख लेती हूँ तो क्या होने वाला है, हाफ कॉमन ले लेते हैं, log x² - 1/x² और प्लस के log 2/√3। ठीक है ना। उसके बाद में अब हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, तो देखिएगा भाई इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको लिख दूं हाफ log x² - 1/x², इसमें मुझे हाफ लगाना है, तो हाफ देखिए यहाँ तो है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 4 की पावर हाफ और भाई 3 की पावर हाफ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। ठीक है भाई, अब इसको कैसे लिख देंगे, हाफ log x² - 1/x² प्लस log 4/3 की पावर हाफ। देखिए ऐसा लग रहा है ना कि भाई ये तो बहुत टफ सा सवाल है, ये सिर्फ कैलकुलेशन है बेटा, अदरवाइज सवाल इतना टफ नहीं है। हाफ दोनों में से कॉमन निकाल लेती हूँ और ये हो जाएगा log x² - 1x² प्लस के log 4/3। यहाँ देखिए जनरल सॉल्यूशन आ गया था, जनरल सॉल्यूशन में सिर्फ हमने वैल्यू रखी और यहाँ से हमने सॉल्व करके c की वैल्यू निकाली है। c की वैल्यू हमने जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए जनरल सॉल्यूशन में c की वैल्यू रख दी है, बस अब मैं इसको सिंपल सॉल्व कर रही हूँ। सिंपल तो खैर नहीं लग रहा आप लोगों को, आई नो। ये क्या हुआ log a इंटू बी, तो log a इंटू बी का मतलब 4/3 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 4x² - 1/3x², that will be the answer of this question। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत बिल्कुल। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक जनरल सॉल्यूशन निकाला था, ये वाला यहाँ पर c था, फिर मैंने x जगह 2 और y की जगह 0 लिखा और सॉल्व किया है बच्चों। बस सॉल्व करते टाइम थोड़ा पेशेंस रखिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, c की वैल्यू आप रख दीजिएगा। अब ये आंसर शायद नहीं मिल रहा होगा आप लोग को, ठीक, उसके लिए हमने कैसे दिमाग लगाया कि हाफ है हाफ है, हाफ निकाल दें यहाँ से। log a माइनस log b का फॉर्मूला होता है log a/b। अब इस वाले log को भी इकट्ठा करना है मुझे, तो यहाँ पे किसी तरह मैं हाफ लाने की कोशिश करती हूँ। हाफ कब आएगा, अगर log m की पावर हाफ हो जाए तो ये हाफ को मैं यहाँ लिख देती हूँ। √3 का मतलब 3 की पावर हाफ तो है, 2 को कैसे लिख सकते हैं 4 की पावर हाफ, 4/3 की पावर हाफ, हाफ को मैं बाहर लिख दिया, इन दोनों में से हाफ कॉमन और फिर सिंपल लॉग का रूल लगा दिया हमने। ठीक है, अच्छे से देखिएगा दोबारा सवाल, अगर कोई भी डाउट है तो। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13, cos ऑफ dy/dx इज इक्वल टू a। ऐसा लग रहा है ना कि ये cos के साथ में है, कैसे सॉल्व करेंगे, इधर कांस्टेंट दिख रहा है a, इस cos को हम इधर ले जाते हैं। देखिए कितना सिंपल सा सवाल बन गया फिर हमारा, dy/dx इज इक्वल टू cos इनवर्स a। अब cos इनवर्स a क्या है, कांस्टेंट, तो मैं इस dx को इसके साथ लिखने वाली हूँ, cos इनवर्स a इंटू dx। हो गया ना इजी सा। अब इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, देयरफॉर 1 इंटू dy और यहाँ पर हो जाएगा cos इनवर्स a dx। इंटीग्रेशन कीजिएगा, 1 का इंटीग्रेशन y और ये cos इनवर्स a तो कांस्टेंट है और 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस का व्हाट c। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। निकालना क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। रखिएगा y इज इक्वल टू 1, देयरफॉर ये 1 मान लेते हैं इन 1, y की वैल्यू 1 और ये हुआ cos इनवर्स a इंटू 0 प्लस c, तो 1 इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी हुई 1। पुटिंग c इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, c की जगह 1 रख दीजिएगा, तो y इज इक्वल टू x cos इनवर्स a प्लस का 1। तो दिस इज द व्हाट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना। देखिए कितना इजी है, बस cos को इधर ले गए हम और देखिए कितना इजी सा सवाल हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14, dy/dx इज इक्वल टू y 10x when y is equal to 1 and x is equal to 0।
तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन से पहले हमें इसका जनरल सॉल्यूशन तो निकालना है। वेरिएबल सेपरेबल देखिए इजीली हो रहा है, y को dy के साथ लिख देंगे और dx के साथ आ गया 10x। इंटीग्रेशन करेंगे 1/y dy और यहाँ पर 10x dx। ऑन इंटीग्रेटिंग 1/y का मतलब log y और 10x का क्या हो जाता है log sec x। क्यों ना मैं log c कर दूं, बिकॉज हर जगह log आया हुआ है, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log c sec x। log से log हटाइएगा तो y इज इक्वल टू c sec x। ये हमारा आया है जनरल सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे आप, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो y की जगह 1 लिखा और ये आया भाई sec 0। sec 0 कितना होता है 1, तो c की वैल्यू आ गई 1। देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज, c की वैल्यू रख दीजिएगा 1 में, तो y इज इक्वल टू sec x। तो दैट इज योर आंसर। तो y इज इक्वल टू क्या हुआ भाई sec x। ठीक है, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 एंड whose डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। कहने का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है हमें और हमें निकालना है कर्व जो जिसकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। कर्व का मतलब x और y में कोई रिलेशन, कहने का मतलब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। और सॉल्यूशन तो निकालना है, लेकिन उस सॉल्यूशन की क्या खास बात है उस कर्व की, कि वो कर्व पास कर रहा है 0 0 से। 0 0 का मतलब ये x है ये y है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे हमने अभी पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन x इज 0 y इज 0। या तो मैं ऐसे बोल दूं, या फिर इसमें ऐसे थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 मीन्स x इज 0 y इज 0 whose डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। तो कहने का मतलब मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है जबकि x इज इक्वल टू 0 सॉरी एंड y इज इक्वल टू 0। ऐसे हमारा 16 क्वेश्चन है। इसके अलावा जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं उसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं गिवन है, वर्ड प्रॉब्लम है, उसको हमें डिफरेंशियल इक्वेशन खुद लिखनी पड़ेगी। ठीक, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल हम 15th और 16th क्वेश्चन पे वो करते हैं जरा कंसंट्रेट। तो आइए जरा, क्या होना चाहिए, y डैश का मतलब क्या हुआ भाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू e रेज टू पावर x साइन x, या फिर dy इज इक्वल टू e रेज टू पावर x साइन x dx। इंटीग्रेशन कर लीजिएगा 1 dy e की पावर x साइन x dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा y, और e रेज टू पावर x साइन dx का क्या हो जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका e रेज टू पावर x अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, a यानी कि 1 इंटू साइन x माइनस b यानी कि 1 इंटू कॉस x, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये हमारा। और यहाँ पर प्लस का c कर देते हैं, तो e रेज टू पावर x अपॉन 2 और ये मिला मुझे साइन x माइनस कॉस x प्लस c वाई। ये फॉर्मूला याद है ना, e रेज टू पावर x ax साइन bx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस के b कॉस bx। डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लगाया है, लिख भी दीजिएगा जब आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो उसको लिखने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ये आया मेरा कर्व, या इन अदर वर्ड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, या दिस इज द कर्व हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। ठीक, तो बिकॉज अब क्या है, एक लैंग्वेज एक वर्ड और दे रखा है कि कर्व पासिस थ्रू 0 0, ये मान लीजिएगा 2 है, ये मेरा 1 है, तो कर्व 2
अगर 0 0 से पास कर रहे हैं तो क्या करेंगे, y की जगह 0 और भाई x की जगह 0, तो e की पावर 0 1/2, 0 -1, तो माइनस के हाफ प्लस c, तो देयरफॉर c इज इक्वल टू कितना आया भाई, हाफ। तो c की जगह यहाँ पे हाफ रख लीजिएगा, ठीक है। तो जब आप c की जगह हाफ रख लेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो देयरफॉर द कर्व इज y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस कॉस x प्लस के व्हाट, हाफ। तो दिस इज द सॉल्यूशन। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 बोला है इसमें कि फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस फाइंड द सॉल्यूशन कर्व। सॉल्यूशन कर्व मीन्स फाइंड द कर्व, है ना, x और y में क्या रिलेशन है, या सिंपल फाइंड द जनरल सॉल्यूशन व्हेन, लेकिन जनरल सॉल्यूशन तो नहीं है, बिकॉज द कर्व इज पासिंग थ्रू 1 - 1। पासिंग थ्रू 1 - 1 मीन्स व्हाट, कि ये x है और ये y है। ये ऐसे भी दे सकते थे कि फाइंड द सॉल्यूशन कर्व व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। कहने का मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात चल रही है इस क्वेश्चन में भी। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, y dy और भाई या चलिए x ही लिख देती हूँ, और यहाँ पर आया ये y + 2 और dx। y dy सही है, x फालतू है, इधर ले आओ। ये y + 2 को मैं इधर ले आती हूँ और इस x को मैं इधर ले आती हूँ। y + 2 अपॉन में आ जाएगा y अपॉन y + 2 और ये मेरा dy, और ये हुआ बेटा x + 2 अपॉन x dx। इंटीग्रेशन कर देते हैं, y अपॉन y + 2 और इंटीग्रेशन x + 2 अपॉन x। कितना आ जाएगा ये, +2 कर देते हैं, -2 कर देते हैं, और ये हुआ मेरा y + 2। अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, 1 + 2 अपॉन x। यहाँ भी अलग अलग, y + 2 अपॉन y + 2, 1 माइनस के 2 अपॉन y + 2 का इंटीग्रेशन। चलिए भाई इंटीग्रेशन रह गया, बस हो गया सवाल भी हमारा। 1 का इंटीग्रेशन y माइनस के 2, 1 अपॉन y + 2 का इंटीग्रेशन log y + 2, 1 का इंटीग्रेशन x, 2 बाहर, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x प्लस का c कर देते हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं कि दिस इज द सॉल्यूशन कर्व एक्चुअली। अब वो बोल रहे हैं कि ये सॉल्यूशन कर्व पास कर रहा है 1 - 1 से, तो कर लीजिएगा, बिकॉज सॉल्यूशन कर्व 2 passes through 1 - 1, therefore y की जगह लिखिए -1, तो -2 log -1 + 2, और भाई x की जगह लिखना है 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस के 2 log 1 + c। सॉल्व करके देखते हैं c की वैल्यू क्या आने वाली है भाई। ये मान लेती हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2, ये 2 मान ली मैंने, सॉल्यूशन आया, और ये कर्व पास कर रहा है 1 - 1 से, तो 1 और -1 रख दीजिए x और y की जगह। सिंपल सॉल्व, y की जगह -1 x की जगह 1, अब -1 माइनस के 2 log 1 इज इक्वल टू कितना आया, 1 प्लस के 2 log 1 प्लस के c, तो माइनस के 1 ये 0 हुआ, इज इक्वल टू 1 प्लस c, log 1 भी 0, log 1 0, तो c इज इक्वल टू आया -2। तो क्या करना है बेटा, जो ये इक्वेशन नंबर 2 है c, इसकी जगह आपको क्या लिखना है, -2। तो सॉल्यूशन कर्व का आंसर क्या आया, y - 2 log y + 2 इज इक्वल टू x + 2 log x -2। तो ये आपका आंसर आया, ठीक है बेटा। तो बस c की जगह आपने -2 लिखना है, तो ये आपके पास में आंसर मिल गया आपका। ओके,
तो चलिए ठीक है भाई, इन पर्टिकुलर सॉल्यूशंस को देखिएगा जरा ध्यान से। सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, क्या डिफरेंस है फर्स्ट टू 10 क्वेश्चन में और 11 टू 16 में, कि 11 टू 16 में हमें जनरल सॉल्यूशन तो निकालना ही है जैसे हमने 1 टू 10 क्वेश्चन में किया है, बट इसमें हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू रख के, जो भी पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई है उसको रख के हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बचे हुए जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो हम सॉल्व करने वाले हैं 9.4 के, इससे नेक्स्ट वाले क्लास में। तो तब तक सब अपना ध्यान रखिएगा, तब तक क्या, आप हमेशा ही अपना ध्यान रखिएगा और अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले, अगर ज़रूरी है तभी निकलें। अपना सफाई का ध्यान रखिएगा और अपना हाइजीन का भी ध्यान रखिएगा। सैनिटाइज़र, मास्क कंपलसरी अपने पास रखिएगा, ठीक है। और चलिए ध्यान रखिएगा अपना, सब ध्यान से पढ़िएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन, और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।